Hi friends, hope you are doing well. In previous lecture we will discuss about the chapter 1 and the chapter name is Generations of Computer. In this chapter we will learn there are 5 generations of computer. The first generation, second generation, third generation, fourth generation and fifth generation. In first generation we use vacuum tubes. In second generation we use transistors. In third generations we use integrated circuit, and in fourth generation we use microprocessor, and in fifth generation we work on AI, artificial intelligence. अब आपके सामने हम फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है अपना आइडेंटिफाई दीज पिक्चर्स. आइडेंटिफाई करना है अपन को. ये जो पिक्चर दे रखे हैं इनको अपन को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है. देखिए सबसे पहला पिक्चर है, देख के आपको समझ में आ रहा होगा ट्रांजिस्टर का. ये क्या है, एक पिक्चर है, तो इसका नाम तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर. और बताइए कौन सी जनरेशन में आया था, सेकंड जनरेशन. सेकंड जनरेशन में आया था. सेकंड देखिए, ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ये एक है माइक्रो प्रोसेसर चिप. क्योंकि अपन ने पढ़ा था इंटेल क्या बनाता है, माइक्रो प्रोसेसर चिप सबसे पहले इंटेल ने ही बनाया था, इसलिए अपन इसको क्या लिखेंगे, माइक्रो प्रोसेसर. तो मैं लिखता हूँ माइक्रो प्रोसेसर. मैंने लिख दिया है इसमें माइक्रो प्रोसेसर. उसके बाद कि कौन से जनरेशन में आया था, फोर्थ जनरेशन में आया था. मैंने क्या लिख दिया, फोर्थ जनरेशन. ठीक है. उसके बाद ये देखिए, ये क्या है, एक वैक्यूम ट्यूब है जो किस में आया था, फर्स्ट जनरेशन में आया था. तो मैं क्या लिख दूंगा इसमें, वैक्यूम ट्यूब्स. कौन से जनरेशन में आया था, फर्स्ट जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन में आया था. इसके बाद वाले पिक को देखिए. अब ये पिक कौन सा लग रहा है आपको, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी. इंटीग्रेटेड सर्किट्स. ये किस में आए थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आप खुद ही बता सकते हैं, थर्ड जनरेशन में आए थे. अनदर क्वेश्चन में जाते हैं अपन. सेकंड क्वेश्चन में लिख रखा है, गिव वन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. एक एग्जांपल बताना है अपन को फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का. अभी अपन ने सारे देखे, हर जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर आए, तो बताइए फर्स्ट जनरेशन में कौन सा आया है, एडवेक आया था. तो आप लिख सकते हैं एडवेक कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में आया था. सेकेंड जनरेशन में क्या आया था, IBM 1401. उसके बाद बताइए, आपको आपने पढ़ा है थर्ड जनरेशन में कौन सा आया था, कोई भी लिख सकते हैं, दो दो नाम है, तो IBM 360 थर्ड जनरेशन में आया था, IBM 360. और फोर्थ जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर आए, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे इसमें IBM PC, IBM PCs. आज के ज़माने की कोई भी PC आप लिख सकते हो जो आप लिखना चाहें. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. टिक मार्क द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन में अपन को टिक मार्क करना है. द कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू डार्क जनरेशन. अभी अपन ने पढ़ा था 5 जनरेशन. डार्क जनरेशन कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब. वैक्यूम ट्यूब कौन सा कंप्यूटर यूज, कौन सी जनरेशन यूज़ करता है, फर्स्ट जनरेशन. डार्क जनरेशन कंप्यूटर विल बी यूज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी. जो फिफ्थ जनरेशन है वो क्या कर रहा है, यूज़ करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी AI को यूज़ करता है. सेकेंड क्वेश्चन में आ गए जिसमें लिख रखा है कि
वॉट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होता क्या है। तो अपन ने पहले देखा था कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो क्या करता है, जो फील कर सकता है, थिंक कर सकता है और डिसीजन ले सकता है। तो आप लिख सकते हैं इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी works on computer that can thinks, feels and take decision like human। ठीक है। राइट टू फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कोई भी दो फीचर्स लिखने हैं, तो आप एक लिख सकते हो इन फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स आर sorry vacuum tubes were used। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड, इन फर्स्ट जनरेशन size of a computer size of a computer is very big। अब इसमें पूछा राइट वन डिफरेंस बिटवीन थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। एक ही डिफरेंस बताना है अपन को, बीच में एक लाइन खींच देंगे, यहाँ पे लिख देंगे अपन थर्ड जनरेशन और यहाँ पे लिख देंगे फोर्थ जनरेशन। बताइए थर्ड जनरेशन और इन दोनों में कौन सा क्या क्या डिफरेंस है। आप सिंपल सा लिख सकते हैं इन दिस जनरेशन integrated circuits were used। और इसमें क्या लिख सकते हैं इन दिस जनरेशन माइक्रो
processor were used. हमने सारे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर दिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इसको अच्छे से समझ के इसको मेमोराइज़ करें और इसके हर एक प्रॉब्लम्स को समझें और इसको अपने नोटबुक में उतारें। ये सारे अपन को नोटबुक में उतारने हैं। जो पिक्चराइज वाले क्वेश्चन है उसको छोड़ के आपको सारे अपने जो कंप्यूटर की नोटबुक बनेगी उसमें आपको राइट करना है और नीट एंड क्लीन राइट करना है विथ कर्सिव राइटिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।